देखिए, उत्तर प्रदेश की तमाम जो हॉट सीट थी उन पर हमने चर्चा की और यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश में रायबरेली का ज़िक्र ना करें तो ये मेरे ख्याल से ये अधूरी होगी चर्चा। और रायबरेली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़े मार्जिन से जो है जीत यहाँ पर उन्होंने दर्ज करी। तकरीबन 3,90,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। सवाल ये नहीं उठता कि राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल की है, लेकिन सवाल ये है कि अब उन्हें कोई एक सीट जो है वो खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि वायनाड से भी वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब उत्कर्ष जी, सवाल ये बनता है कि क्या राहुल गांधी जो है रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी को मौका देंगे या फिर जो है रॉबर्ट वाड्रा जो है सामने यहाँ पर आएंगे। मतलब रायबरेली सीट पर अब जो है क्या आगे के सियासी समीकरण बैठेंगे, क्या कांग्रेस की रणनीति अब रायबरेली पर होगी? देखिए, राहुल गांधी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक चीज़ कही कि यूपी के लोगों ने कमाल कर दिया, यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे राज्यों ने किया, लेकिन यूपी की जनता ने जिस पॉलिटिकल समझदारी का एक तरीके से परिचय दिया है वो कमाल की बात है। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद राहुल गांधी एक लाइन कहते हैं जिसमें आपके सवाल का जवाब या उसके जवाब का इशारा छुपा है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए मेरी बहन जो पीछे छुप कर खड़ी है उसने बहुत मेहनत की है, प्रियंका ने बहुत मेहनत की है। तो राहुल गांधी इस पूरी जो उनकी जीत हासिल हुई है, एक तरीके से जितनी भी सीटों पर वो जीते हैं, मैं जीत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ने या विपक्षी खेमे ने पिछले चुनावों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। मजबूत विपक्ष होकर उभरे हैं वो। और वो अगर ये बात मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने काम किया, उसके बाद प्रियंका गांधी से पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने बोला कि मेरे यूपी वालों ने कमाल कर दिया। तो वो जो एक कनेक्ट बना रही हैं लगातार, मेरे यूपी वालों को बोलना या राहुल गांधी का ये बोलना कि यूपी की जीत में प्रियंका गांधी का योगदान है, उसमें कोई शक नहीं है। अमेठी के कैंपेन में एक तारीख बड़ी कही जा रही है, शायद 9 मई की तारीख थी और प्रियंका गांधी वहाँ कैंपेन करने गई हुई थी और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं अमेठी जिता कर जाऊँगी, ये देख लेना। और वो वीडियो आज अमेठी के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में खूब चल रहा है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से किशोरीलाल शर्मा का कैंपेन किया था। और अगर आपको याद हो वो तस्वीरें कि जिस दिन किशोरीलाल शर्मा और राहुल गांधी अपने नामांकन के लिए पहुँचे थे, क्योंकि आखिरी दिन उनका नाम डिक्लेयर हुआ था और सुबह सुबह फिर वो स्पेशल प्लेन से पहुँचे थे। जब तक रायबरेली के फुर्सतगंज हवाई अड्डे के वीआईपी लाउंज में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम बाकी लोगों का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का और इन सब का इंतजार कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने बोला कि मैं अमेठी जा रही हूँ और मैं नामांकन करवाऊंगी, नामांकन रैली में शामिल होंगी किशोरीलाल शर्मा के और फिर आऊँगी। तो प्रियंका गांधी के लिए अमेठी कितना सीरियस था ये उन्होंने दिखा दिया। प्रियंका गांधी हमेशा से अमेठी और रायबरेली की जनता के लिए पुराना चेहरा नहीं, नया चेहरा नहीं है। वो मेरे ख्याल से साल 2009 से अपनी माँ के और अपने भाई के इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करती नज़र आ रही है। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बननी है कि राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी होगी। मुझे लगता है कि देखिए, इसमें दो कहानियाँ, और मैंने इस बीच में हम लोग जब इस लाइव की तैयारी करते, क्योंकि ये बात हम दोपहर को भी कर रहे थे, मैंने कुछ लोगों से बात की कांग्रेस से जुड़े और वो ये कह रहे हैं कि शायद इस पर फैसला लेने में वैसे ही देर हो जैसे नामांकन के समय पर प्रत्याशी के चयन में होती है। उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये है, रायबरेली सोनिया गांधी जी की सीट है और सोनिया गांधी नहीं चाहती कि उन्होंने एक लाइन कही थी राहुल गांधी के कैंपेन के दौरान कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। तो ये ना हो कि वो लाइन कुछ महीनों के अंदर ही डाइल्यूट हो जाए। तो क्या राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे और वायनाड से किसी बड़े नेता को लड़ाया जाएगा? क्या राहुल गांधी वायनाड की जनता के बीच में जाकर ऐलान करेंगे या वो रायबरेली करेंगे? इसमें थोड़ा सा सस्पेंस सिर्फ इस कारण से बन गया क्योंकि कई लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी का जो इमोशनल कनेक्ट रायबरेली के साथ है, वो नहीं चाहती कि वो सीट छोड़ी जाए। आखिर में फैसला देखिए दो लोगों को मिलकर करना है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और अगर ये फैसला हो जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी परिवार के भीतर एक भूमिका में रहती हैं, वो हमेशा ये कहती हैं कि जब भी सेक्रीफाइस वाली बात आती है, देखिए अभी भी राहुल गांधी एक मैसेज ये नहीं देना चाहते थे कि पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, तो प्रियंका गांधी ने बोला मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और उन्होंने खुलकर तमाम इंटरव्यू में कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो बात कुछ और है, वरना इशारे तो साफ हैं, राहुल गांधी उस क्रेडिट को पूरा दे रहे हैं। और रायबरेली में अगर वो घर का कनेक्ट बनाए रखना है, उसको घर की सीट रायबरेली के लोगों को जो कांग्रेस परिवार कहते हैं बनाए रखना है, तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी। और इस पूरे चुनाव को और गठबंधन की कहानियों को याद कर लीजिए, जब सीटों पर गड़बड़ हो रही थी, अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पहुंची थी, कोशिश ये थी कि अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस दिन पहुंचे उसी दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ दिखाई दें, लेकिन मामला सीटों पर फंस गया था और उसके बाद न्याय यात्रा वहां से आगे चली गई थी। जब तक वो न्याय यात्रा आगरा पहुंची,
उस बीच में प्रियंका गांधी ने इंटरवीन किया। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को कॉल किया, वो बोली कि आप कितनी सीट हमको देना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक नंबर कहा, प्रियंका गांधी बोली कि ये फेयर नहीं होगा, अच्छा एक काम करिए, हमारे लोग इतनी सीटें बोल रहे हैं, आप एक बताइए आप सच में कितनी दे सकते हैं। फिर अखिलेश यादव ने एक नंबर कहा, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि ये नंबर के आसपास हमको उसमें एक दो और दे दीजिए, और उन्होंने बोला कि आप कौन सी सीट ऐसा लग रहा है कि नहीं जीत पाएंगे। और प्रियंका गांधी उस पूरी नेगोशिएशन को हैंडल किया एक तरीके से। तो वो कितनी मैच्योर लीडर हैं कम से कम, और ये पहली बार नहीं है। पिछली बार भी जब कांग्रेस सपा का गठबंधन हुआ था, प्रियंका गांधी इस तरीके से कॉल करके सीटों के नेगोशिएशन में शामिल होती हैं, वो कैंपेन डिज़ाइन करती हैं। बात अलग है कि सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर उस बात को और जिम्मेदारियों को लेने में हिचकती नहीं है, वो एक चीज़ दिखाई देती है। और मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की अगर सुनी जाए और कार्यकर्ताओं की मानी जाए तो प्रियंका गांधी रायबरेली का उपचुनाव लड़ेंगी, ज़रूर लड़ेंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अंतिम फैसला पहले 2 लोग मिलकर करेंगे, उसके बाद वो तीसरे या कार्यकर्ताओं तक आना है। वरुण जी, सेम मेरा सवाल आपसे भी रहेगा कि अगर राहुल गांधी ये सीट अपनी बहन के लिए अगर छोड़ते हैं, क्योंकि तमाम जो पहलू थे इस सीट को लेकर वो उत्कर्ष जी ने तो बता ही दिया, जैसा कि सोनिया गांधी ने जब कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। इसी के साथ ही मुझे वो नामांकन वाला, जब नामांकन ये लोग फॉर्म भरने गए थे उस दौरान की वो तस्वीरें भी मुझे इस वक्त याद है कि उस समय राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी पहुँची थी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, साथ साथ जो है प्रियंका गांधी भी पहुँची थी नामांकन के दौरान। इस और वोटिंग के अगर हम बात करें तो जब मतदान था उस समय भी तीनों जो है वो साथ में नजर आए थे। अगर राहुल गांधी ये सीट अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए छोड़ते हैं तो क्या कुछ आगे की अगर स्थिति और आगे की क्या कुछ प्लानिंग हो सकती है कांग्रेस की? देखिए, आज ना तो आज के दिन प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना ही है, उनको कभी ना कभी चुनाव लड़ना ही है। तो इससे ज़्यादा सेफ मौका शायद ही उन्हें दूसरा मिले। 2022 में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, वो लगातार उत्तर प्रदेश में थीं, उन्होंने तमाम तरीके की कैंपेनिंग की, उसके बावजूद भी कांग्रेस को वो उतनी बड़ी जीत नहीं दिला सकीं, वो उतनी सीटें नहीं दिला सकीं, वो कांग्रेस का खोया कद वापस नहीं लौटा सकीं जैसा उन्होंने मेहनत की उसके बावजूद। अब चूंकि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, तो एक बार फिर ये चर्चा हो रही है कि इसमें प्रियंका गांधी का कितना बड़ा रोल है। यकीनन रोल तो है, क्योंकि वो फैसले करती हैं, वो तमाम अहम बैठकों में शामिल होती हैं। लेकिन हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी खुद क्या करना चाहती हैं। क्या प्रियंका गांधी अब सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं या नहीं आना चाहती हैं। और जैसा उत्कर्ष ने कहा कि ये पहले पर्दे के पीछे बात होगी, उसके बाद ये, क्योंकि परिवार की बात ज़्यादा है, उसके बाद ही इसको जनता के सामने लाएंगे। और प्रियंका गांधी की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछले लंबे वक्त से वो अपनी माँ के लिए प्रचार करती हैं, अपने भाई के लिए प्रचार करती हैं। और उन्होंने इस बार जो विधानसभा में प्रचार किया था, विधानसभा चुनाव के दौरान, तब भी ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ कमाल हो जाएगा, लेकिन वैसा कमाल हुआ नहीं। इस बार चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा है, इस बार वो कमाल जो है वो दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। जी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो है अगर हम बात करें तो 80 लोकसभा सीटें, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि 80 लोकसभा सीटें जो हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इन 80 सीटों में से जो है हमने यहाँ पर बात करी कि जिन पर इस समय सभी की और देश की निगाहें टिकी हुई थी। खासकर अगर हम बात करें यहाँ पर डिम्पल यादव की, इसके बाद अगर हम बात करें अमेठी सीट पर जहाँ पर स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में जीती होती है, और जिस हिसाब से जो परिणाम सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं अब देश को भी जो है चौंकाया है। वहीं एनडीए को भी एक बड़ा झटका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगा है, और इंडिया गठबंधन ने जिस हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म किया है, एक जो है कांटे की टक्कर दी है यहाँ पर। और आगे जो है अब एक हम लगातार जब हम लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हैं या हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, तो अक्सर एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि विपक्ष स्ट्रांग हो तो हम जो है आगे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब जो है आगे लोकसभा चुनाव साल 2024 के बाद जो है अब हम कह सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष देखने को मिल सकता है, या फिर गठबंधन का अगर हम कहें तो यहाँ पर एक स्ट्रांग विपक्ष भी देखने को आगे मिल सकता है। हालांकि ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल
बिल्कुल ना भूलें। और जो जितने भी परिणाम आए हैं, अगर आपको किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ या फिर किसी जिले से अगर आपको कोई परिणाम जानना है या फिर आपके किसी पसंदीदा उम्मीदवार के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख कर आप हमें बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे अमर उजाला के साथ। मैं मेरे दोनों ही सहयोगियों के साथ लेती हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।